नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके बुध पर्वत की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने पूछा था कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, आपका पान बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी बढ़िया आपका मर्क्यूरी माउंट है। ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं से देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं आपके पान में मैंने बुध रेखा भी दिखी है। हाँ, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं, लेकिन आपकी जो बुध रेखा होती है ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है, आपके व्यापारिक गुण को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सेंस बढ़िया है, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस आप समझते हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक मुझे नज़र आ रही है। तो क्योंकि आपका बुध पर्वत बढ़िया है, तो देखिए, एक चीज़ को देखकर हम नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे। लेकिन बिज़नेस की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिटिल फिंगर को हम देखें तो वो भी रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड तक पहुँच पा रही है। आप चीज़ों को मैनेज करके रख पाते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट आपका बढ़िया रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़िया चलेगी आपकी। दूसरा, मनी मैनेजमेंट में भी आप ठीक ठाक रहेंगे। मनी को किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ सेविंग करनी है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो यहाँ से आपको सारे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये काफ़ी हटके चलिए तो आप मान सकते हैं कि थिंकिंग आपकी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। लोगों से थोड़ा सा अलग हटके सोचने की कोशिश करेंगे आप। अगर आपका सन माउंट देखा जाए और सैटर्न माउंट देखा जाए तो दोनों पर्वत की स्थिति थोड़ी सी तब गई है। देखिए, ये आपके सफलता के कारक हैं और ये आपके जीवन में रोजगार के कारक हैं। तो वहाँ आपको थोड़ी सफलता असफलता देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको असफलता मिलेगी, लेकिन उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है आपको। एक बार को आपके सूर्य पर्वत की स्थिति ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत करियर से रिलेटेड मुझे स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन दिख रही है, तो वो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ये शुरुआत में है, बाद में जाकर नहीं है। और ये आपके सैटर्न माउंट है, तो ये जब दब जाते हैं तो जीवन में एक बार लोन और कर्ज की समस्या आती है। अगर आपने नहीं लिया है अब तक तो कोशिश कीजिएगा कि आगे भी आपको ना लेना पड़े। जीवन में थोड़ा सा आपको रोजगार से रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या आ सकती हैं, जैसे कि काम एक बार में ना बन पाना और रुकावटें ज़्यादा आना, विघ्न पड़ना। तो ऐसी समस्या मुझे बनती हुई दिख रही है आपके शनि पर्वत के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैं एक फिश सिंबल बनता हुआ देख पा रही हूँ आपकी हार्ट लाइन से। ये अभी पूरा नहीं बना है, अभी इनकम्प्लीट है ये। तो आप समझ सकते हैं जब ये पूरा बन जाएगा तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आपके शनि पर्वत पे बनी है फिश, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं जो आपका भाग्योदय हो पाएगा वो आपके कर्मों द्वारा हो पाएगा। तो विशेष रूप से जो ध्यान देना है आपको वो आपके कर्मों पर देना है। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप साथ के साथ लोगों का भला करते हुए चलें, खासकर गरीब लोगों की। गरीब लोगों की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, एक तो ज़रूरत भी उन्हीं को है मदद की। दूसरा, शनिदेव प्रसन्न ही तब होते हैं जब आप दरिद्रों की, गरीबों की मदद करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना होगा आपको। बाकी ठीक ठाक ही मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, ये नहीं ख़राब होने चाहिए और इनकी अच्छी कंडीशन मुझे अभी नहीं दिख रही है। ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, विशेष रूप से इन्हीं का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, दिशा दिखाने वाले जो हैं वो यही हैं। तो यही आपकी खराब अवस्था में बैठे हों तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं सही डायरेक्शन में आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक सही एडवाइस, एक सही दिशा, एक सही राय व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जब गुरु इस अवस्था में बैठे हों। देखिए, मैंने बहुत सारे हाथ देखे हैं। मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि पर्वत आपके और कितने भी अच्छे हों और आपके गुरु खराब बैठे हों तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स छोटी भी आएंगी तो वो भी आपको काफ़ी बड़ी लगेंगी। जीवन में एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं मिल पाता है, चाहे कितनी भी खुशियाँ आ जाएं। और ऐसी ही स्थिति अगर हम इसे उल्टा ले लें कि मान लीजिए आपके पर्वत काफ़ी ख़राब स्थिति में होते, कोई भी पर्वत आपका अच्छा नहीं होता और आपके अकेले जुपिटर माउंट अच्छी कंडीशन में हो, तो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं। देखिए, प्रॉब्लम्स सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जिनके जुपिटर माउंट बढ़िया होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब प्रॉब्लम्स आई और कब चली गई। तो मैं इस तरीके से कहना चाह रही हूँ और आप समझिए बात को। तो सबसे पहले जो आपको ठीक करना होगा, एक बार को आप अपने सैटर्न माउंट को मत ठीक कीजिए, लेकिन आपको जुपिटर माउंट को ठीक करना ही करना होगा।
तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बाकी भी कोई मुझे नेगेटिव साइन मुझे इस पर नहीं दिखा, ठीक ठाक ही मुझे नज़र आ रहा है। थोड़े बहुत मुझे मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। आउटर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है, ये आपकी प्रतिरोध क्षमता को दिखाता है। देखिए, जीवन में आपके कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हाँ, मानसिक रूप से थोड़ी बहुत आप समझ सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेस आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। बुढ़ापे में नहीं है, लेकिन उससे पहले है। लेकिन जब भी ऐसी परेशानियाँ आपके जीवन में आएंगी, कोई दिक्कत आएगी, आप उनको देख कर घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, उनसे लड़ेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। तो आउटर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे दिख रहा है। लेकिन यही स्थिति आपकी चंद्र पर्वत की नहीं है, खराब स्थिति में बिल्कुल मुझे नज़र आ रहे हैं। जब चंद्र पर्वत इस प्रकार के हों और माइंड लाइन आपकी ऐसे टूट टूट कर चले, तो थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, या फिर आप समझ सकते हैं ओवर थिंकिंग की समस्या, मन साफ ना रहना, कभी कभी एक अनजाना भय सताना, और वो भय इस प्रकार का कि मतलब कुछ मैटर नहीं करता लेकिन बेफिजूल की चिंताएं करना। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। देखिए, महादेव की भक्ति अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। चंद्रदेव जो हैं आपके, वो आपके महादेव के गढ़ हैं, उनके मस्तक पर भी विराजते हैं। उनकी शरण में अगर आप जाएंगे, देखिए शरण इन द सेंस आप समझ सकते हैं, सुबह सुबह उठकर केवल आप नहा धोकर उन पर जल ही चढ़ा दीजिए, उनकी आप थोड़ी सी पूजा ही कर लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी। महादेव की भक्ति से ही आपका अच्छा भाग्योदय हो पाएगा। वीनस माउंट को अगर देखें हम, तो वीनस माउंट आपका काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। ऐसे लोग मैंने देखा है कि लग्जरियस लाइफ की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनके लिए मेहनत भी करते हैं। आप अपनी मेहनत द्वारा जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अच्छा खान पान पर तो आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा, खान पान, अच्छा रहन सहन, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा और उन सबको प्राप्त करने की आप कोशिश भी करेंगे। इनर मार्क्स क्योंकि आपका डाउन है, तो फिजिकल एनर्जी आपकी नॉर्मल रहेगी। बाकी अगर आपकी लाइफ लाइन को हम देखें, तो लाइफ लाइन आपकी पर्याप्त की आकृति है और लाइफ लाइन यहाँ से टूटी भी है, स्टार्टिंग में अच्छी नहीं है और फेड भी हुई है ये। और अगर हम यहाँ देखें तो बुध रेखा भी टूट टूट कर चल रही है, तो समझ सकते हैं। हम हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन पर भी आपकी आकृति है। तो हेल्थ से रिलेटेड मुझे इश्यूज आपके जीवन में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक तो जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए भी आपको उपाय करने ही करने होंगे। जुपिटर माउंट को तो ठीक करना ही है, लेकिन हेल्थ तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए भी आपको एक मंत्र दिया जाएगा, वीडियो देखने के बाद आपको वह मंत्र ज़रूर उसका जाप करना रहेगा। बाकी देखिए, कोई बड़ा ऑफशूट या फिर बड़ी प्रॉपर्टी के योग मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं अभी। और अगर आपकी माइल्ड लाइन को हम देखें, तो माइल्ड लाइन भी आपकी इसी प्रकार से है। देखिए, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है, करियर की स्टार्टिंग में आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, सही दिशा नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये स्थिति आपकी बाद में जाकर सुधर जाएगी। बुढ़ापा आते आते आपकी, आप समझ सकते हैं, निर्णय शक्ति मजबूत रहेगी और डिसीजंस आप सोच समझ कर लेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए, डिसीजंस आप कैसे भी लीजिएगा, कभी भी आप गुस्से में आकर, दूसरा इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो अभी की स्थिति अगर मैं कहूँ, तो आप लोगों का परामर्श भी लीजिए, बड़ों की सलाह लीजिए, तभी किसी निर्णय पर आप आइएगा। क्योंकि आपकी जो माइल्ड लाइन है वो थोड़ी ओल्ड एज में जाकर अच्छी सुधर पाई है, तो वहाँ तो मजबूती मुझे नज़र आ रही है। माइल्ड लाइन को देखें तो झुकती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक भी होंगे। दूसरा, जब माइल्ड लाइन आपकी चंद्र पर्वत की तरफ देखती है, तो ये दिखाती है कि आपकी कल्पना शक्ति अधिक रहेगी, इमेजिनेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया रहेंगी, जो कि बिजनेसमैन के पर्पस से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रहती है, क्योंकि उन्हें रिस्क लेना पड़ता है। तो ये भी चीज़ देखनी होती है कि आगे जाकर क्या इनको इतनी इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलेगा या नहीं, उस पर्पस से काफ़ी बढ़िया रहती है। कभी कभी व्यक्तियों को कभी भी बना देती है, क्योंकि कभी जो होते हैं उनको भी इमेजिनेशन स्किल्स उनकी भी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें से एक क्वालिटी मुझे आपके पाल में ज़रूर दिख रही है, या तो लिखने की, हो सकता है कि आपको लिखने का शौक़ हो, या फिर कल्पना शक्ति काफ़ी मजबूत मुझे इसकी स्थिति नज़र आ रही है। हार्ट लाइन को अगर हम देखें, तो हार्ट लाइन अच्छी नहीं है, जबकि आकृति लेती हुई ये गई है, इस प्रकार से टूट टूट कर चल रही है।
देखिए, जब हार्ट लाइन पर दबाव की स्थिति हो तो कभी कभी इमोशनल हर्ट भी हो सकता है। दूसरा, बड़ा पैसा आप अपने जीवन में किसी को भी देंगे, अपने नियर एंड डियर को, रिलेटिव को देंगे, तो वह आपके पास लौट कर जब आएगा, या तो लौट कर आएगा ही नहीं, या फिर अगर आएगा तो उस चीज़ में नहीं आएगा कि आपको उसका, समझ सकते हैं जैसे आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो जब वो लौट कर आएगा तो इंस्टॉलमेंट में आएगा, जैसे कि 1 लाख आ गया, 1.5 लाख आ गया। तो बड़ा पैसा आप सोच समझ कर ही किसी को दीजिएगा। आपकी हार्टलाइन कर्व ले रही है, जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बातें हैं वो आप अपने मन में ही रखते हैं। थोड़ी सी सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी हो जाती है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो मुझे कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं दिख रहा, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल ही दिख रहा है। आपके लिए आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका काम सभी समान रूप से महत्व रखेगा। जब भी आपकी बात आपकी फैमिली पर आएगी, आप अपनी ईगो को साइड में रख देंगे, फैमिली को प्रायोरिटी भी देंगे आप। थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई लग रही है, तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही कीजिएगा। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपके पान की हाईलाइट किया, आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में बहुत बड़े जो नेगेटिव साइन होते हैं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि पूरा पूरा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। हार्ट लाइन जो आपकी जो लाइफ लाइन है वो इतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, फेड भी नज़र आ रही है, हार्ट लाइन भी इस प्रकार की है, और आपकी बुध रेखा भी टूट टूट कर चली है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ की तरफ तो आपको कॉन्शियस रहना होगा। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाहर को ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम करते हैं तो कम कर दीजिए। चीनी की जगह गुड़ का सेवन कीजिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। बाकी देखिए, आपको एक जुपिटर माउंट से रिलेटेड उपाय करना है। जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने होंगे, और अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना ही रखना होगा। कोशिश कीजिएगा। देखिए, इनके उपाय होते हैं, आपके शनि पर्वत के उपाय होते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि बेस्ट रेमेडीज की यही है, क्योंकि आपके कर्म के कारक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में है, तो अपने कर्मों को साफ रखिए। किसी के अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिए, अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ अन्याय मत कीजिएगा। बस इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। रेमेडीज आपको वीडियो के बाद व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करती जाएंगी। जो भी आपके डाउट क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है कि अभी नहीं पूरे हुए हैं, तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एडवाइस सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं आशा करूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए डाउट्स आपके वीडियो के बाद बचे हुए डाउट्स की जो क्वेरीज जो आपकी रह गई हैं, वो आपको व्हाट्सएप पर ही सारे आंसर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।